presented by V-Guard. चुनाव चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपके? लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चर्चा? माहौल तो सब बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के क्या कारण है उसका? कारण यही है कि कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन थोड़ा सा बस यही तो होता है कि हम लोग समाज की सेवा करते हैं, लेकिन समाज से बहुत पीछे हैं। कैसे बताइए, समझाइए। कारण वही है कि हम लोग समाज की सेवा करते हैं, लेकिन समाज से बहुत पीछे हैं। कि जैसे गाड़ी धक्का देते हैं गाड़ी में, और धक्का देने वाला पीछे होता है, गाड़ी आगे होती है। तो समाज के सभी वर्ग आगे हैं, हम लोग पीछे हैं। क्योंकि उनकी समाज की सेवा में हम लोग तन मन धन से उनकी जुट जाते हैं, तो उसी में लगे रहते हैं। हमारे बुजुर्ग भी उसी में लगे रहते हैं, और आज हम भी उसी में लगे हुए हैं। तो आगे कोई तरक्की नहीं है हमारी, और समाज भी उसी भावना से देखता है कि बोले जो है सेवक, तो वो वाली नहीं है कि समाज आपको आज भी लोग गलत नजरों से देखता है, सही नजरों से नहीं देखता। वही है ही ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल महसूस होता है। कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? कुछ ऐसे आदमी अच्छे भी होते हैं जो आदमी समझते हैं कि भाई हमारे दादे परदादा से सेवा कर रहे हैं, तो ये पुराने आदमी हमारे घर के प्रेमी आदमी हैं। तो बाकी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि बोले नहीं। अच्छा, जैसे कुछ बताइए, कोई एग्जांपल बताइए, कोई उदाहरण दीजिए कि कोई आपके साथ भेदभाव हुआ? ना भेदभाव ऐसे नहीं, ये चीज़ गलत है। किसी के बारे में भी कहना ये चीज़ गलत है, लेकिन आज भी हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। वो ऑटोमेटिक दिखता है, सामने वाले के फेस से, चेहरे से दिखता है। क्या होना चाहिए, कैसे ठीक हो गई? तो कहने का ठीक तो ऐसे होगा कि अगर हम जागरूक हों और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, सबसे मेन चीज़ तो, क्योंकि साक्षरता नहीं हम लोगों में सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों में साक्षरता नहीं है हमारे समाज में। क्यों नहीं है? वही कारण है। उसमें क्या है, केवल किसकी नौकरी करोगे, वाले अपना काम करो, और काम करोगे तो उसी में अटके रहोगे। तो कैसे ठीक होगा ये व्यवस्था जो आप बता रहे हैं कि साक्षरता नहीं है? ठीक तो ऐसे होना चाहिए, स्कूल तो बहुत सारे हैं। ठीक तो ऐसे होना चाहिए, सरकार को कड़े कदम लेने चाहिए कि जो जिस आदमी का बच्चा ना पढ़े उसकी सेवाएं समाप्त हों। यानी मतलब जो भी आर्थिक जो मदद मिलती है सरकार द्वारा, वो बंद हो सबसे पहले तो। अच्छा। जैसे अभी ऐसे सपोज करिए राशन मिल रहा है, सबसे पहले तो राशन मिले, उसकी घर की लाइट भी कटिंग हो साथ में। सबसे पहले तो बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो सबसे पहले साक्षरता जरूरी है। नहीं तो बच्चों आप लोग खुद से पढ़ाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं व्यवस्थाएं नहीं ठीक। कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं भाई, घर की परेशानी ऐसी होती है कि भाई नहीं पढ़ा पाते। क्योंकि आप सब कुछ करिए कि जैसे हमारा मेन रोजगार है यही कपड़े धुलना, और हम उसको बंद कर दे तो आगे क्या खिलाएंगे बच्चों को, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? और इसमें एक काम अगर आदमी एक बंदा अगर कमा रहा तो उससे गुजारा नहीं है घर का। भाई सब लगेंगे घर में। अब मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो एक 10 साल का बच्चा है, वो भी उसको भी कहते कि बेटा पिलो कवर तय कर दे तू। तो वो चीज़ सारी चीज़ें दूसरे को काम बटा रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि बच्चों से काम करवाना ही पड़ता है, कराना ही पड़ता है, और फिर वो बच्चा उसी में मन लग जाता है, फिर वो उसी में अटका रह जाता है। ये बहुत एक ज़रूरी बात है जो हम लोग को लगता है ना कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे बच्चे। तो आपको सामाजिक परिवेश और लोगों की परिस्थितियां भी समझनी पड़ेंगी कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे। तो इसके लिए सरकार को क्या मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए जो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएं? सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सरकार को मदद करनी चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है, तो वो पता करनी चाहिए। हम लोगों का समाज इस चीज़ में बहुत पीछे है, जरा सा पीछे नहीं, बहुत पीछे है। कहीं पे भी हमारी नौकरियां नहीं है, कहीं भी हमारा राजनीति में कहीं हिस्सेदारी नहीं है, कहीं भी समाज को एक नेतृत्व करने वाला जो नेता चाहिए वो नेतृत्व भी नहीं है हमारे पास। कोई नेता नहीं है। अच्छा। शायद मेरे ख्याल से 2000 जब पहली बार योगी जी आए थे तो उस समय 13 विधायक थे, आज शायद 8 विधायक है अपने, तो और घट गए। आप सब नजर रखते हैं? बिल्कुल, थोड़ी आपके जब ऐसे लोगों की जब सेवा करते हैं तो थोड़ी जो है सब चीज़। बिल्कुल ठीक बात है। तो किसमें कमाई कितनी हो जाती है काम को लेकर? कमाई तो इस समय जब योगी जी की सरकार आई है तो कहने का मतलब डबल हो गया काम। नहीं पहले तो जैसे आप सपोज करिए 15,000 कमाते थे लोग, तो आज 30,000 कमा रहे हो, और बड़ी अच्छी तरह से जमा। तो वही चीज़ है कि योगी जी के आने से उनकी पॉलिसियों से कुछ तो फ़ायदा हुआ है कि जैसे शासन बढ़िया हुआ, प्रशासन बढ़िया हुआ, तो उससे क्या है कि सामने वाले जो परदेशियों का काम है यहाँ पर, तो परदेशियों का जब काम होता है तो वहाँ से जो आदमी निर्भीक आता है, आधी रात को भी आ जाएगा तो उसको डर नहीं है। ये बात है। तो हेमा मालिनी कैसा चल रहा है चुनाव? हेमा मालिनी जी वही जीतेंगी। काम कैसा रहा उनका? काम तो ठीक है। जो लोग बोला करते हैं कि बाहरी हैं, अब आती नहीं है, ऐसा है क्या? वो देखिए, वो एक चीज़ बात है कि अब सपोज करिए जैसे हम किसी से मिलना चाहें, अभी जैसे हमारे कोई भी लोकल लीडर ले लीजिए यहाँ से, तो हम उनसे मिल सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए आपके मेयर साहब हैं, तो हमारे यहाँ कुछ नेता नगरी लोकल लीडर जो होते हैं उनके थ्रू हम उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उनसे मिलना बहुत कठिन होता है। अच्छा, मिल नहीं पाते। अभी कोई भी काम है तो सरकार को भी यहाँ जैसे देखनी चाहिए कि भाई हम लोग आज सपोज करिए कि आज 10-20 साल पहले आदमी के पास पंखे थे, पंखे के बाद कूलर हुए, कूलर के बाद एसी आई, लेकिन आज हम 20 साल 50 साल पहले भी इसी तरह कपड़े धुल रहे थे धूप में, और आज भी कपड़े धूप में ही धुल रहे हैं। मशीनें तो आ गई भैया जी, ये हम अपनी मेहनत द्वारा
किसी का कोई सहयोग नहीं है, अपने मेहनत कौड़ी कौड़ी करके बिना कौड़ी कौड़ी करके इकट्ठा किया और उसको अपने बच्चों के सरकार जैसे बहुत सारी योजनाएं चलाती है ना, लोन वगैरह देती है कम कर्ज दरों पे, वो मिलता है आप लोगों उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि हम लोग अखबार नहीं पढ़ते, क्योंकि सुबह 7 बजे 5 बजे उठना और रात को 11 बजे 12 बजे फिर घर में घुसना। तो जैसे बैंक जाते हैं तो हाँ बताते नहीं भाई हमारी आर्थिक हालत कमजोर है, हम कमजोर वर्ग के हैं, तो मैं हमको जानता हूँ कि मेरी समझ से कम 50% लोगों के तो खाते ही नहीं होंगे। अच्छा, शायद मेरी जी तो कहते हैं सबके खाते खुलवा सबके खाते खुल रहे हैं, आप लोग लेकिन खाते क्यों नहीं खुले? नहीं मेरा तो है, लेकिन बहुत से लोगों के मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के यहाँ खाते भी नहीं होंगे। तो उसका रीजन क्या होता है कि सरकार को बतानी चाहिए, कोई उनका नुमाइंदा आए और वो बताए कि भाई आपको ऐसे से मिल रहा है। अब जैसे शायद मेरे ख्याल 2022 चल रही है, 20 के समथिंग में शायद योगी जी ने 200 करोड़ रुपए दिए थे धोबी घाट परियोजना पर, तो वो शायद मेरे ख्याल से 1 भी रुपया नहीं लगा यहाँ पर। अच्छा, हाँ 1 भी रुपया। तो भाई जब उन्होंने अलॉट किया तो हमारी जिम्मेदारी, हमको कोई बताने वाला होता हम तो आपने पूछा जी नहीं, जो नेता लोग वोट मांगने आते हैं इनसे पूछते नहीं है आप कि भाई वो पैसा तो हमारे तक तो आया नहीं, हम वोट क्यों दें? आप आए कि साहब आपकी बार हमें देखिए और हमारा काम कराइए और हम आपका उसके बाद बैठ जाते हैं। नेतागिरी का काम ही होता है। हम लोग तो बड़े सज्जन सीधे से आपके आदमी, आप कहीं पे भी पूछ लीजिए कि एक रिजर्व समाज सबसे ऐसा समाज है बड़ा सीधा, जिसको आप जैसे चाहेंगे वैसे मोड़ देंगे। तो लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि इससे काम से फुर्सत नहीं है। और आपने एक बहुत ज़रूरी बात भैया ने बोली कि भाई योजनाएं तो बहुत सारी चलती हैं पर हम लोग तक जानकारी नहीं मिल पाती, और ये बहुत बड़ी समस्या है। जानकारी नहीं मिल पाती तो उनका लाभ नहीं ले पाते। हाँ, ये मुद्रा योजना एक चलती है, पता है आपको? हाँ, मुद्रा योजना सर बता रहे 50,000 का या 2 लाख का। तो उसमें मिला किसी को? नहीं, कुछ नहीं मिला ना। आप लोग कभी गए बैंक में मांगा? नहीं लेने जाते हैं हम लोग। बोले पता लगा कि लोन के चक्कर में फिर बाद में हमको परेशानी हो, बच्चे परेशान हो, तो उस चक्कर में कोई लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि इससे अच्छा है हम 2 रोटी कमाएंगे, 10 रुपये कमाएंगे और बड़े चैन से कमाएंगे और उसी को खर्च करेंगे, उसी को खाएंगे और उसी को बच्चों के लिए लगाएंगे।